जिस दल, प्रदेश और समाज के नेता अपने समाज को, अपने हर वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व जिस चुनाव में नहीं दे पाते हैं, आखिर वो उस चुनाव में उस समाज से, उस जनता से जनादेश किस मुंह से मांगते हैं? ये सवाल मेरे मन में कई बार आया, पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के 2025 का जो चुनाव फरवरी माह में होना है, 5 फरवरी को, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों के नाम का ऐलान किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और सरदार हरदीप सिंह पुरी और गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, ये और उत्तराखंड के 16वें नंबर पे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के सारे पूर्वांचल के गायक भी हैं, नेता भी हैं, बिहार के भी सांसदों को भी, मंत्रियों को लगाया गया है, परंतु उत्तराखंड के केवल पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाया गया। और कुछ दिनों में मैं देखूंगा, मैं ही नहीं पूरी दिल्ली की जनता देखेगी, उत्तराखंड के बाहुल्य दिल्ली में 1/7वें हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रही उत्तराखंड की जनता देखेगी। उनकी गले मोहल्ले पे कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कहीं सांसद आ रहे हैं, कहीं ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे, अभी तो कांग्रेस के भी आ जाएंगे, वो भी जनादेश मांगेंगे। और अपनी अपनी पार्टियों से इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के उन तथाकथित इन सभी नेताओं ने, किसी ने भी अपनी पार्टी में मजबूती से पैरोकारी तक नहीं की। आला नेताओं से बात करना तो दूर, वो इस चुनाव समितियों से भी मजबूती से पैरवी नहीं कर पाए। तो हमारा ये मानना है, जब आप जनता को, जनप्रतिनिधि अपने समाज के, जिसकी ठेकेदारी, जिसका दायित्व पार्टी आपको समझती है कि इस समाज के ये नेता यहाँ पे, या इस समाज बहुत ज़्यादा है, इस समाज के लोगों को यहाँ बुलाया जाए, वो जनादेश मांगे, आखिर वो किस मुंह से यहाँ जनादेश मांगे? सबसे ज्वलंत सवाल है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, कांग्रेस ने भी किया, आम आदमी पार्टी बहुत पहले ही कर चुकी है। चुनाव में सरकार बनाने के दावे भले ही भाजपा और भी करे या कांग्रेस भी करे, घोषणाएं कर रही हैं, जन लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, परंतु हकीकत यह है, इन पार्टियों की हकीकत यह है, ये दिल्ली के सभी समाजों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। खासकर उत्तराखंड का जो समाज दिल्ली में बहुत उपेक्षित है, उसके लिए कोई भी पार्टी, आम आदमी पार्टी के पास हजारों कार्यकर्ता उत्तराखंड के हैं, बड़े दिग्गज नेता भी हैं, परंतु पार्टी ने एक अदने व्यक्ति को भी, एक किसी व्यक्ति को भी, समर्पित व्यक्ति को भी, उत्तराखंड के वैसे 3 दर्जन से अधिक सीटों पे उत्तराखंड के पर्याप्त वोट हैं, परंतु निर्णायक सीटें जो उत्तराखंड के हैं
10-12 सीटें ऐसी हैं कि जहां उत्तराखंड का वोटर निर्णायक है। उन सीटों में भी उत्तराखंड के प्रत्याशी को कहीं पूछा तक नहीं गया। हालत यह है कि नई दिल्ली जैसे विधानसभा सीट, खबर या चैनल, कोई समाचार पत्र का पत्रकार तक ये उल्लेख नहीं कर रहा है यहाँ उत्तराखंडी समाज बड़ी संख्या में रहता है। पड़पड़गंज विधानसभा में तो रविंद्र नेगी को जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी वो इसलिए दिया कि रविंद्र नेगी को पिछले गत चुनाव में, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में इतना मजबूत जन समर्थन मिला कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री जिसे मनीष सिसोदिया कहते हैं, वो हारते हारते बचे हुए। वो 2-3 हज़ार की मार्जिन से कई बार चुनाव मतगणना में पीछे चली। उसका परिणाम यह हुआ कि मनीष सिसोदिया ने वो सीट इस समय छोड़ के दूसरी सीट पर चले गए। तो ये बाहिर था, उनको तो टिकट देनी थी पार्टी ने अपनी। परंतु दूसरा जो करावल नगर पे 4 बार के विधायक जिस सीट से रहे हों, मोहन सिंह बिष्ट वरिष्ठ नेता हों, उन्हें आपने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नहीं बनाया। सबसे वरिष्ठ नेता थे, बाहर वालों को बना दिया। चलो वो अलग बात है, वहाँ पे ऊफ नहीं किया। अब उनकी टिकट जीती हुई सीट पे जहाँ भारतीय जनता पार्टी की मजबूत दावेदार, उनको उठाकर ऐसी सीट में दे दिया जहाँ भारतीय जनता पार्टी प्राय जीतती नहीं। मुस्तफाबाद, वो तो समीकरण इस समय मोहन सिंह बिष्ट के ऐसे बढ़ गए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार से लेकर ये ओबीसी का जो उम्मीदवार है, ओबीसी का उम्मीदवार और वहाँ पे और आम आदमी पार्टी वो इस मुस्लिम समाज है, तो वहाँ पे जो 60% हिंदू वोट हो सकता है कि वो जीत जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उनकी, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंडियों को कहती है कि हम सबसे बड़ी रहनुमाई हैं, हमदर्द हैं, लेकिन उसने भी केवल 2 सीटें दी। एक जीता हुआ था, एक पिछले दफे जीतते जीतते बचा। उन दोनों के अलावा किसी को नहीं। समाज इसके लिए जिम्मेदार है, समाज के तमाम लोग जिम्मेदार हैं, और वो सबसे बड़े जिम्मेदार वो भी हैं उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तराखंड समाज में आएंगे। अभी जनता को गली गली पालम से लेकर यहाँ की उन बस्तियों में जाएंगे, बुराड़ी से लेकर तमाम बस्तियों में जाएंगे, जहाँ पे कहेंगे कि उत्तराखंड में हमने विकास की गंगा बहा दी। हकीकत यह है कि उत्तराखंड में जन आकांक्षाओं को, उत्तराखंड की भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़, वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहाँ की जन आकांक्षाएं जिससे उत्तराखंड हिमाचल की तरफ कुचाले मरे, वहाँ पे राजधानी गैरसैंण के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। वहाँ जाने के लिए ठंड के बहाना मना रहे जनप्रतिनिधि। हम दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने की तो बहुत दूर की बात, उसके मुख्य खलनायक रहे उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण दिया, मुलायम सिंह को। उत्तराखंड की सत्ताधारी पार्टी से क्या किसी ने उप तक नहीं किया। यही हालत है। युवाओं को रोजगार देने की तो बात दूर है, जो अस्थायी रोजगार भी है उसमें बेरोजगारों का ये है कि वहाँ पे एम्स से लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट अन्य उसमें बाहर के लोगों को भर दिए जा रहे, तीसरी चौथी श्रेणी के पदों पे। तो बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार, सबसे हैरानी की बात है कि उत्तराखंड के में हिमालयी राज्य है, हिमालयी अन्य राज्यों में जहाँ कहीं अनुच्छेद 5 के अनुसार छूट मिली है, अनुसूचित क्षेत्र वनाच्छादित क्षेत्र के वासी हैं, वनवासी हैं, उनको
वो मिलना चाहिए। पर्यावरण बचाने का, पानी का, बिजली पानी का, उन्हें तो कोई छूट नहीं मिले। वहाँ ऐसे बिल मीटर लगाए हुए हैं बिजली के जो 18-19 हज़ार तक बिल ला रहे हैं। लोग का आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। और दिल्ली में सारी पार्टियां दावा कर रही है हम 300 तक 200 यूनिट तक फ्री देंगे बिजली पानी उत्तराखंड में, और फ्री दे रहे हैं दिल्ली वालों को। योगदान किसका है? उत्तराखंड के लोगों का, जिन्होंने हिमालय क्षेत्र, वहाँ का पर्यावरण बचाया, वहाँ की पानी बचाई, वहाँ का संसाधन डूब क्षेत्र हुआ हुए, उनको नहीं। लॉ एंड ऑर्डर क्या है? अंकिता भंडारी जैसे कांड, शर्मनाक कांड के गुनहगार को, जिस पे उनके माता पिता आरोपी बता रहे, उनको अपने पद से हटाने के लिए तैयार। ये इतना बड़ा जघन्य कांड है। भू कानून और मूल निवास का चीज़ है। वहाँ पे पूरे देश के अपराधी लोगों के लिए अभयारण्य बन चुका है उत्तराखंड। जिस प्रकार से घुसपैठिए, रोहिंग्या से, बांग्लादेशी से लेकर पूरे आसाम से, बंगाल से लेकर इतना घुसपैठिए हो गए, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं। इंसानों को तो छोड़ो, यहाँ के जंगली जानवर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इनके जंगली जानवरों को उत्तराखंड में करिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तराखंड के नेताओं की स्थिति को दयनीय करती है। वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। और वहाँ की पार्टी के, चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, वो आएंगे और यहाँ जनादेश मांगने के लिए बड़ी बेशर्मी से कहेंगे। सबसे बड़ा सवाल है आखिर वो किस मुँह से दिल्ली के उत्तराखंड वालों को, जिनके हक हकूक़ों के लिए वो अपने पार्टी में दबाव तक नहीं डालते हैं, उनको किस मुँह से उनसे जनादेश मांगेंगे? आखिर उनकी आत्मा, उनका दायित्व ये नहीं होता है कि वो अपनी पार्टी पे इस बात के लिए दबाव डालें? और जो सांसद हैं, हमारे सांसद नहीं है, कोई नेता नहीं, मुख्यमंत्री, वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। वो केवल अपने हितों के लिए, अपने क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति के अलावा न वो उत्तराखंड के हित के बारे में बोलते हैं, न वो दिल्ली के उत्तराखंडियों के बारे में बोलते हैं, न वो प्रदेश के हितों के बारे में। देश तो बहुत दूर की बात है, वो केवल अपनी कुर्सी तक ही सीमित है। क्यों? इसका मुख्य कारण है कि उत्तराखंड में जो मजबूत नेतृत्व था समाज के हितों में, उनको पार्टियों ने इस प्रकार से दरकिनारे कर दिया, उनको सामने महत्वपूर्ण पदों पे आसीन नहीं किया। इस कारण जो समाज के लिए रात दिन समर्पित थे, उनको हाशिए में धकेल दिया और ऐसे लोगों को वहाँ प्रदेश की बागडोर संभाल दे दी, जो जिनके विधानसभा क्षेत्र से जिनको हरा दिया, प्रदेश के अध्यक्ष जिन्हें राज्यसभा का सीट दिया गया है, भट्ट जी, और मुख्यमंत्री, ये हारे हुए थे अपनी विधानसभा, इनको नेतृत्व दिया गया। ऐसी स्थिति में वो प्रदेश के हितों के बारे में कहाँ मजबूत? जब प्रदेश का नेतृत्व कमजोर हो, जब देश में ऐसे प्रतिभावान और सामाजिक सरोकारों से जुड़े समर्पित लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर आसीन नहीं किया जाता है, तो उस समाज में हितों की आवाज़ कौन उठाएगा? कौन सुनता है इस नकारे खाने में उस समाज की? आज जिस समाज की आवाज़ उठाने का काम, दायित्व होता था सामाजिक संगठनों का, वो अधिकांश सामाजिक संगठन नेताओं की, पार्टियों के माल्यार्पण तक ही सीमित रह गया। उनकी हालत ये हो गई, जो लोगों के पहले उत्तराखंड के गाँव के, पट्टी के, जिले के, मंडल के विकास के लिए समर्पित होकर यहाँ दिल्ली में 2-2 पैसे, 1-1, 2-2 रुपये बचाकर जो यहाँ पे सामाजिक संगठन बनाए, वह उन संगठनों में ऐसे लोग आसीन हो गए, वो उत्तराखंड के हितों के लिए आवाज़ तक नहीं देते। और जो उत्तराखंड में कुछ सामाजिक सरोकारों की बात उठा रहे हैं, उनमें भी केवल व्यक्तिवादी नेतृत्व इतना हावी हो गया, वो सबको साथ लेकर चलने में खुद को अक्षम पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज बहुत विकट स्थिति में है, दिशाहीनता का शिकार है कि अब क्या कहें। राजनीतिक दलों की स्थिति है पूरे दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो,
कांग्रेस ने केवल एक सीट दी, वो भी हरिनगर से प्रेम शर्मा उत्तराखंड के वासी हैं। तो ऐसी चीज़ों में जो आम आदमी पार्टी ने किसने, अब ये ही होता है, तुम तीर पे तीर चलाओ कोई बात नहीं, हम जख्म दिखाए तो तुम रो पड़े। हमसे बड़ी लोग ये कहते हैं कि आप विपक्ष पे सवाल करते हैं, सत्ता पक्ष पे नहीं। हम सब पे सवाल करें। पहले विश्वास था, अब किसी नेता पर विश्वास नहीं, चाहे मुख्यमंत्री हो या किसी पद पे आसीन हो, सब ने आशा निराश कर दिया इतना। हम हरीश रावत चाहे नित्यानंद स्वामी हो, कोश्यारी हो, खंडूड़ी हो, विजय बहुगुणा हो, निशंक हो, हरीश रावत हो, त्रिवेंद्र रावत तक, यहाँ तक बहुत हम जूझते रहे मुख्यमंत्री से, पर हमने देख लिया ये लोग तो ऐसे हैं, आने वाली पीढ़ी में ये आवाज़ तक नहीं उठाते। मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा दिख के क्या करेंगे जब आशा ही नहीं कुछ करने की। धामी जी ने देहरादून को मैं उनके सचिवालय में कहा, मैंने कहा 2 बार जिस चीज़ को आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण का जैसे सरल मुद्दे को आपने इस ढंग से इंद्रजाल में फंसा दिया। 24 साल हो गए आपकी सरकारें आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण न करके अपमानित कर रही हैं, और उस मामले में क्या कर पाए। तो बहुत हताश और निराश हो गए। भले ही लोग कहें कि क्या कहें, इसका ये है, पत्रकार की बात है, जहाँ हमारे मित्र केसी पांडे जी हैं जो उद्यमी रहे उत्तराखंड, यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी के, चाहे कांडपाल जी हो, कवि हो, चाहे कांग्रेस के नेता राजेंद्र भंडारी हों, हमारे साथी रहे, चाहे हरपाल रावत हो मुख्यमंत्री के सलाहकार, उन्हें ये लगता है एक पक्ष नहीं, हमें सबसे पहले राष्ट्र के हितों का, प्रदेश के हितों को, न्याय हितों को सामने रखना होगा। हम दलगत राजनीति से, पत्रकार वो नहीं होता है जो इन नेताओं के अपने निहित स्वार्थ की बातों को जनता तक फैलाए। पत्रकार वो होता है जो जनहित के लिए, न्याय हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए दूरदर्शिता हो। पत्रकार केवल तटस्थ होकर कायरों की तरह दिशाहीनता का शिकार नहीं होता। हाँ, पेट पालक कुछ अधिकांश ऐसे होते हैं जो केवल गलत आदमी का भी सही चेहरा दिखाते हैं। हकीकत क्या है, उसके कहने का तात्पर्य क्या है, वो कर क्या रहा है, उसने किया क्या है, उसकी भविष्य क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है, भविष्य किस प्रकार से है, ये चीज़ अधिकांश पत्रकारों का नितांत अभाव है। न वो देश के बारे में जानते हैं, न प्रदेश के बारे में जानते हैं, न समाज की दिशा और दशा के बारे में जानते हैं। तो वो क्या करेंगे? पत्रकार वो होता है जो देश, समाज, प्रदेश, विश्व के मानवीय मूल्यों के, न्याय मूल्यों के हित में लिखे, दिशा दे, समाज करे, तटस्थ रह के अन्याय का प्रतीक न बने, सहभागी न बने। ये शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।